अब 500 करोड़ उस सरकार का पैसा थोड़ी है, वो 500 करोड़ उनके बाप की बपौती थोड़े है। वो 500 करोड़ वही रुपया है जो हम नमक पे टैक्स देते हैं, जब हम सड़क पे चलने का टैक्स देते हैं, जब हम गाड़ी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं। सबसे पहले हम पटना में खड़े होके माननीय पटना हाई कोर्ट यानी पटना उच्च न्यायालय को प्रणाम करते हैं। प्रणाम इस बात के लिए कि बिहार सरकार के गाल पे जोरदार तमाचा मारते हुए आज पटना उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जो जातिगत गणना हो रही थी उस पर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और सरकारों की समझिए बेईमानी को, सरकारों को समझिए कि किस तरीके से आपको मूर्ख बनाने का ये लोग काम करते हैं कि इससे पहले अंग्रेजों ने 1931 में जातिगत जनगणना करवाया था, लेकिन वही अंग्रेजों वाली शायद सोच रही होगी इस सरकार में कि सरकार के दिमाग में आया कि नहीं, बिहार में कितने बेरोजगार हैं नहीं पता, कितने लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं नहीं पता, कितने लोग सड़कों पे रात में सड़कों पर गुजारते हैं ये नहीं पता, कितने लोग भूखे मर जाते हैं नहीं पता, कितने लोग मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद इंटर की पढ़ाई नहीं कर पाते नहीं पता। सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन 500 करोड़ खर्च करके ये पता किया जा रहा है कि यहाँ पे खड़ा ये शख्स, यहाँ पे खड़ा ये शख्स, यहाँ पे खड़े ये भाई साहब किस जाति के हैं, किस जाति के हैं सर? हम तो ब्राह्मण हैं। बताइए मत कीजिए, मत बताइए, क्योंकि अब उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया है। और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 दिन के अंदर उच्च न्यायालय इस पर फैसला सुनाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में हर चीज में जातिवाद है, हर चीज में। उससे बिहार सरकार की बदनामी नहीं हुई। यह बिहार सरकार को तब बदनामी होती है जब कोई शख्स कहता है कि सर यहाँ पे बिहारी मजदूर पीटे जा रहे हैं, यहाँ पे बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तब बिहार सरकार की खूब बदनामी होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश कहते हैं कि बिहार में हर चीज में जातिवाद है, तब शायद बिहार की बदनामी इस देश में नहीं हुई होगी। यहाँ पे खड़े कुछ लोगों से पूछते हैं, क्योंकि अंदर जब बहस हो रही थी तब इस बात पे बहस हो रही थी कि बिहार सरकार कह रही थी कि सर हम जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, जातीय गणना करा रहे हैं, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। लेकिन बिहार सरकार ने जातीय गणना कराया। और यहाँ पे खड़े वकीलों को छोड़ के शायद किसी आम आदमी को नहीं पता होगा कि जातीय जनगणना और जातीय गणना में अंतर क्या है। उदाहरण के लिए 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। अंदर बहस हो रहा था, सरकार कह रही थी कि हम जातीय गणना करा रहे हैं और कोर्ट कह रहा था कि आप जातीय जनगणना करा रहे हैं। अंतर पता है गणना, जातीय जनगणना और जातीय गणना में? नहीं, दूसरे से नहीं पता है। आपको पता है सर? नहीं सर। आपको पता है? आपको पता है? जी नहीं। आपको पता है? नहीं सर। किसी को नहीं पता है। और जब आपको पता है सर, आप तो वकील हैं। पता है। क्या नाम है आपका? जातीय जनगणना में जात के आधार पर आदमी की गणना होती है ना, और जातीय गणना में ना इसका यह भ्रामक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक भ्रम वाली स्थिति है। कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई और जब कर्नाटक में खूब विरोध हुआ तो कर्नाटक सरकार ने कहा कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं। उसी तरीके से बिहार सरकार सबको मूर्ख बनाते हुए हमारा और आपका पैसा 500 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। अब 500 करोड़ उस सरकार का पैसा थोड़ी है, वो 500 करोड़ उनके बाप की बपौती थोड़े है। वो 500 करोड़ वही रुपया है जो हम नमक पे टैक्स देते हैं, जब हम सड़क पे चलने का टैक्स देते हैं, जब हम गाड़ी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं। यहाँ हर आम आदमी हर चीज पे टैक्स देता है। ये जो हमने माइक खरीदा है, हमारा इस पे भी टैक्स लगा है और वो पैसा भी सरकार को गया है। ये जिस कैमरा से इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, इस पर भी हमने सरकार को टैक्स दिया है। तब वो 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके सरकार ये पूछने चली थी कि कुमार अभिनव जी आपका टाइटल क्या है, कुमार अभिनव जी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो तुम्हारे पास डाटा है उसको प्राइवेट रखो,
और इस पर हम सुनवाई अब 2 महीने के बाद करेंगे। तो बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 महीने के बाद पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट इस मामले पर क्या अपना फैसला सुनाती है, सरकार के एक दूसरे गाल पर किस तरीके से दूसरा जोरदार तमाचा जड़ती है, यह देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और आखिरी में जाते जाते यही कहेंगे सर, बिहार के आम नागरिक ये बस बता दें कि ये जो जातिगत जनगणना है और जातीय गणना है, इन दोनों में अंतर क्या है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।